Have you ever clicked on attractive looking website link? बट जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करते हो देन आप लैंड होते हो एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे और सस्पिशियस लुकिंग पेज पे। या दिस माइट हैव बीन डीएनएस स्पूफिंग इन एक्शन। आज के इस एपिसोड में हम डिटेल्ड वे में ब्रेक डाउन करेंगे डीएनएस स्पूफिंग को और डीएनएस स्पूफिंग का कैसे यूज़ करते हैं हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए। एंड एट लास्ट हम वो सभी प्रिकॉशंस को अंडरस्टैंड करेंगे जिनको लेके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस डीएनएस स्पूफिंग। सो डीएनएस स्पूफिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डीएनएस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में नॉलेज रखते हो एंड इंटरनेट सर्फिंग करते हो देन डीएनएस को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली एक टाइप की इंटरनेट की फ़ोन बुक होती है जो कि बेसिकली ट्रांसलेट करती है ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स को इनटू मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस की फॉर्म में। मींस जब हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं देन किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम ह्यूमन रीडेबल डोमेन डालते हैं लाइक amazon.com। बट डीएनएस उस डोमेन नेम को चेंज करता है आईपी एड्रेस की फॉर्म में जो कि मशीन रीडेबल होता है। मींस मशीन amazon.com को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है। amazon.com कन्वर्ट हो जाता है आईपी एड्रेस की फॉर्म में जो कि मशीन के लिए रीडेबल होता है। सो ह्यूमन रीडेबल डोमेन को कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस की फॉर्म में ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। एंड हम जितनी भी इंटरनेट सर्फिंग करते हैं लाइक amazon.com, google.com एंड कोई भी वेबसाइट वो सभी वर्क करती है डीएनएस के प्रिंसिपल के ऊपर। एंड ह्यूमंस कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली एंड एफिशिएंट वे में इंटरेक्ट कर सकें दैट्स व्हाई डोमेन नेम सिस्टम को बनाया गया। बिकॉज इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स और कैरेक्टर्स यू जस्ट टाइप अ डोमेन एंड देन बैकग्राउंड में काम करेगा डीएनएस एंड आपके डोमेन को कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस की फॉर्म में जो कि कंप्यूटर आसानी से रीड कर पाएगा एंड आपके इनपुट को प्रोसेस कर पाएगा। बट हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस एंड इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है सो दैट्स व्हाई डीएनएस को हैक किया जा सकता है एंड साइबर क्रिमिनल्स डीएनएस को हैक करके अपनी एक प्लेस बना लेते हैं। डीएनएस को बिगिनर लेवल पे अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम डीएनएस स्पूफिंग को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि एक साइबर अटैक है। डीएनएस स्पूफिंग आल्सो नोन एज डीएनएस कैच पॉइजनिंग। डीएनएस स्पूफिंग एक ऐसा टाइप का साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर्स और हैकर्स मैनिपुलेट करते हैं डीएनएस के रिकॉर्ड्स को ताकि वो यूजर्स को रीडायरेक्ट कर सके मलेशियस वेबसाइट्स में। एंड इस पूरे साइबर क्राइम के पीछे हैकर्स का गोल होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करना, डिवाइसेस को इन्फेक्ट करना विद द मैलवेयर और फिशिंग अटैक को कैरी आउट करने के लिए भी डीएनएस स्पूफिंग का यूज़ किया जाता है। मींस जब एक यूज़र एक डोमेन नेम को एंटर करता है कंप्यूटर सिस्टम में देन डीएनएस उसको एनालाइज करके यूज़र को रीडायरेक्ट कराता है उसकी ओरिजिनल वेबसाइट में। बट हैकर्स इसमें डीएनएस रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर देते हैं एंड यूज़र्स को किस हार्मफुल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाना है वो डीएनएस के हाथ में नहीं होता है, उसे हैकर्स कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से ये डीएनएस स्पूफिंग का अटैक परफॉर्म किया जाता है बाय दी हैकर्स। नाउ डीएनएस स्पूफिंग को डिटेल वे में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसके वर्क मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि डीएनएस स्पूफिंग का अटैक वर्क कैसे करता है। डीएनएस स्पूफिंग को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैकर्स इंजेक्ट करते हैं फॉल्स डीएनएस रिकॉर्ड्स का इनटू द सर्वर कैच। मींस जो डीएनएस के सर्वर्स होते हैं मींस जो बैकग्राउंड सर्वर्स होते हैं उनमें फॉल्स डीएनएस रिकॉर्ड्स को इंजेक्ट किया जाता है। एंड जब भी यूजर्स किसी भी वेबसाइट को टाइप करते हैं और किसी भी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं देन डीएनएस को जो डोमेन मिलता है वो यूजर से नहीं मिलता है, वो हैकर से मिलता है जो कि फॉल्स डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं। एंड डीएनएस उसी करप्टेड डोमेन के अकॉर्डिंग काम करता है एंड यूजर्स को एक मलेशियस वेबसाइट में रीडायरेक्ट करवा देता है जिनका फ़ायदा उठाते हैं हैकर्स। लाइक जब आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो एंड वहाँ पे कोई भी ऐड आती है देन वो ऐड ही होती है डीएनएस स्पूफिंग। जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं देन आप किसी भी एनोनिमस वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। सो इसी तरह से ये प्रैक्टिकल प्रोसेस डन किया जाता है। ये साइबर अटैक इतना ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर दी हैकर्स बिकॉज ये सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में डन होता है एकदम साइलेंट वे में एंड यूजर्स को इस बात का आइडिया भी नहीं होता है कि उनके सिस्टम के बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। सो दैट्स व्हाई डीएनएस स्पूफिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड आई होप आपको इसका पूरा वर्क मैकेनिज्म समझ आ गया होगा।
अगर हम डीएनएस स्पूफिंग को और इन डिटेल अंडरस्टैंड करें देन ये कंप्लीट साइबर अटैक नहीं है, बिकॉज डीएनएस के अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ एंड अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि आता है अंदर डीएनएस अटैक्स। सो दैट्स वाई डीएनएस स्पूफिंग अटैक्स के वेरियस टाइप्स होते हैं। दी फर्स्ट वन इज कैच पॉइजनिंग। कैच पॉइजनिंग एक ऐसा टाइप है डीएनएस स्पूफिंग का जिनमें हैकर्स इंसर्ट करते हैं फॉल्स डीएनएस की इंफॉर्मेशन को इनटू दी सर्वर्स कैच। मींस जो डीएनएस के सर्वर्स होते हैं उसमें फॉल्स डीएनएस की एंट्रीज करवाना, फॉल्स इंफॉर्मेशन को रखना, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैच पॉइजनिंग। एंड द अनदर टाइप ऑफ डीएनएस स्पूफिंग अटैक इज मैन इन द मिडल अटैक। अगर आप सिक्योरिटी की फील्ड से बिलोंग करते हैं देन आपने मैन इन द मिडल अटैक के बारे में ज़रूर से सुना होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी मच पॉपुलर इन साइबर सिक्योरिटी। मैन इन द मिडल अटैक में हैकर्स इंटरसेप्ट करते हैं एंड ऑल्टर करते हैं डीएनएस रिक्वेस्ट को रियल टाइम के अंदर। मीन्स अगर कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है अमेजोन वेबसाइट की, देन हैकर्स रियल टाइम में उस डीएनएस को ऑल्टर करेंगे एंड यूज़र को रीडायरेक्ट करेंगे इनटू अनदर मलेशियस वेबसाइट, एंड ये सारा प्रोसेस लाइव होगा। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना विद इन सेकेंड्स होता है। नाउ द अनदर टाइप ऑफ डीएनएस स्पूफिंग अटैक इज कॉम्प्रोमाइज्ड डीएनएस सर्वर्स। डीएनएस स्पूफिंग अटैक के इस टाइप में अटैकर्स और हैकर्स पूरे के पूरे डीएनएस के सर्वर को ही कंट्रोल कर लेते हैं टू जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट दी फेक आईपी एड्रेस। एंड फेक आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यूजर्स कहाँ पे रीडायरेक्ट होंगे, ये सारा कंट्रोल हैकर्स एंड अटैकर्स के पास आ जाता है। मीन्स जो डीएनएस के सर्वर्स होते हैं वो फुली हैकर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस तरह से डीएनएस स्पूफिंग को सेवरल मेथड्स के अंदर यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म दी वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन डीएनएस। नाउ डीएनएस स्पूफिंग को डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसके सम कॉन्सिक्वेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। डीएनएस स्पूफिंग के जो इफेक्ट्स हैं ऑन द यूजर्स आर वेरी मच डिवास्टेटिंग, सो यू नीड टू नो दैम। डीएनएस स्पूफिंग का यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं हैकर्स बाय यूजिंग द फेक लॉगिन पेजेस। एंड अगर अनदर कॉन्सिक्वेंस की बात करें देन फाइनेंशियल लॉस इज ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस। हैकर्स डीएनएस स्पूफिंग का यूज़ करके फाइनेंशियल लॉस को परफॉर्म कर सकते हैं बाय मैनिपुलेटिंग द डीएनएस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। एंड द अनदर वन दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ डीएनएस स्पूफिंग इज मैलवेयर इन्फेक्शन। हैकर्स बेसिकली डीएनएस स्पूफिंग का यूज़ करके यूजर्स को रीडायरेक्ट करते हैं मलेशियस डाउनलोड्स में और मलेशियस वेबसाइट्स में, जिनसे उनके सिस्टम में मैलवेयर की इन्फेक्शन होती है एंड उनके सिस्टम में मैलवेयर आता है। सो ये सभी डेंजरस चीज़ें परफॉर्म करते हैं हैकर्स डीएनएस स्पूफिंग का यूज़ करके। नाउ डीएनएस स्पूफिंग को डिटेल्ड लेवल पे अंडरस्टैंड करने के बाद अब हमारे यहाँ पे मेन फोकस आता है हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डीएनएस स्पूफिंग अटैक्स। लकीली देयर आर सम वेज टू डिफेंड अगेंस्ट डीएनएस स्पूफिंग। द फर्स्ट वन इज यू नीड टू यूज सिक्योर डीएनएस सर्विसेज। इंटरनेट को सर्व करते टाइम आप सिक्योर डीएनएस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो, लाइक गूगल पब्लिक डीएनएस और क्लाउडफ्लेयर डीएनएस। इन दोनों में से आप किसी भी एक डीएनएस को यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये टोटली सिक्योर है एंड इनमें आपको सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल्स भी मिलती हैं। एंड अदरली यू कैन एनेबल डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशंस और वी कैन से दैट डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। अगर आप अपनी इंटरनेट सर्फिंग में एनेबल करते हो डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशंस को, देन जितने भी आपके डीएनएस के रिक्वेस्ट होंगे वो सभी ऑथेंटिकेट होंगे। मीन्स अगर उन डीएनएस रिकॉर्ड्स को कोई भी अनदर पर्सन और हैकर चेंज करने का ट्राई करेगा देन वहाँ पे ऑथेंटिकेशन आएगी। मीन्स उस पर्सन को अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे रिवील करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई सिक्योरिटी एक्सटेंशन को एनेबल करने से आपको टोटल सिक्योरिटी मिलती है अगेंस्ट डीएनएस रिस्पॉन्सेज। नाउ द अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज बी अवेयर ऑफ अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क्स। बिकॉज जो वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं हैकर्स मैन इन द मिडल अटैक को परफॉर्म करने के लिए। बिकॉज जब भी आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क से अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हो देन आपके डिवाइस का मैक एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस एंड आपकी सारी नेटवर्क एक्टिविटीज़, ये सभी चीज़ें वाईफाई में रिफ्लेक्ट होती हैं। सो दैट्स वाई हैकर्स इनका यूज़ कर सकते हैं मैन इन द मिडल अटैक को परफॉर्म करने के लिए। सो यू नीड टू बी अवेयर फ्रॉम अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क्स। अगर आप किसी भी वाईफाई नेट में कनेक्ट कर रहे हो देन उसमें सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। नाउ द अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज रेगुलर क्लीन योर डीएनएस कैच। जो भी आपकी डीएनएस कैच होते हैं और डीएनएस हिस्ट्री होती है उनको आपको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना पड़ेगा।
बेसिकली डीएनएस कैच को रिमूव करने से जितनी भी पोटेंशियली सस्पिशियस एंट्रीज होंगी हैकर्स की, वो भी रिमूव हो जाएंगी आपके डीएनएस से। तो आपका डीएनएस एकदम क्लीन हो जाएगा। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप दैट यू कैन फॉलो इज यूज्ड वेल सिक्योर्ड एंटीवायरस एंड फायरवॉल्स। बिकॉज एंटीवायरस एंड फायरवॉल्स आपके सिस्टम को एक प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज़, एंड जितनी भी सस्पिशियस और मैलवेयर एक्टिविटीज़ होंगी उनको ब्लॉक करेगी एंड डिटेक्ट करेगी। सो आप इन सभी वेज का यूज़ कर सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट डीएनएस स्पूफिंग अटैक्स। एंड अगर हम इन कंक्लूजन बात करें, देन डीएनएस स्पूफिंग एक टाइप का सीरियस साइबर थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी में। बट अगर हम डीएनएस स्पूफिंग के बारे में इंफॉर्मेटिव होंगे एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस को लेंगे, देन वी कैन कीप अवर डेटा एंड डिवाइस टोटली सेफ। So, if you found this episode really helpful for you, then you may subscribe to CWE for more cybersecurity content. Thank you.